का दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है क्रिकेट की। तो इसमें बांग्लादेश और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं, इस बारे में कुछ बात करेंगे। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल वॉन ने भी ये कहा है, हाफिज साहब कहते हैं कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए आईपीएल खेलना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता था एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सीरीज़। एक इंटरनेशनल टीम को और पाकिस्तान जैसी इंटरनेशनल टीम के बारे में ये बात हो कि आपसे खेलने के बजाय इससे बेहतर है कि अगर आप लीग खेल लें। हाँ। अगर आप लीग मैचेस खेल लेते तो आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारियाँ हो जाती। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचने की बात है। हाँ। ये है कि पहले हम कुछ एडिशन उनके मैंने देखे थे, लेकिन जैसे उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया तो फिर हम भी जानना चाहते हैं कि यार अगर हमारा पीएसएल उधर प्रमोट नहीं हो रहा तो हम उनका जो आईपीएल है वो क्यों प्रमोट होने दें। भाई अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था। मुबारक हो मेरे दोस्तों, हमारी बेइज्जती अब इंटरनेशनल लेवल पे होने लगी है। मतलब हम किसी के घर पे मेहमान बन के गए हुए हैं और वो हमारी कुत्ते की तरह बेइज्जती के जा रहे हैं और हम बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह उनके मुल्क में बैठकर क्रिकेट खेल रहे हैं और हम अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं हिंदुस्तान को, जबकि जब हम हिंदुस्तान गए थे वहां पर हमारी कितनी खातिरदारी की गई। और आईपीएल की मैनेजमेंट में क्या आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था, तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है। इंग्लैंड में किस तरीके से कुत्ते की तरह जलील किया जा रहा है हमको, उनके अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से, उनके अपने फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से। मतलब ये हमारी औकात हो गई कि अब हमें तुम मुंह पे बोलोगे, हमें तुम अपने घर में बुला रहे हो, क्रिकेट खिला रहे हो, हमारी प्रेपरेशन करवा रहे हो, खुद भी प्रेपरेशन कर रहे हो, अपनी माँ बहन पेश कर रहे हो हमारे सामने, और तुम कह रहे हो कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रेपरेशन इंग्लैंड में, तो भाई भेजो आईपीएल में प्लेयर को। तुम लोग हमने तो नहीं बोला था ना, और इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं, अवाम से, 100 करोड़ की अवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। दोस्तों आईपीएल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का आईपीएल से जलन अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। आप सबको पता होगा कल इंग्लैंड के क्रिकेटर जो पुराने खिलाड़ी है वो एक तरीके से कहा था, अब जो इंग्लैंड प्लेयर पाकिस्तान सीरीज के लिए आईपीएल छोड़कर आए थे, खासकर विल जैक्स, फिलिप सॉल्ट और बटलर के लिए वो कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ ना खेलकर कुछ दिन रुक कर आईपीएल ख़त्म होने तक इंतज़ार करना था, क्योंकि पाकिस्तान का अब जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है वो उस लायक है नहीं कि मतलब जो इंग्लैंड के प्लेयर उनको मतलब पाकिस्तान के साथ अगर खेलेंगे तो उनको कुछ फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप में। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान का जलन या फिर पाकिस्तान गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। और पाकिस्तान मीडिया में आईपीएल को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि देखो आईपीएल तो फिक्सिंग लीग है, यहाँ पर तो सब फिक्सिंग के लिए होता है, पैसों के लिए होता है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो आईपीएल में है नहीं, वगैरह वगैरह। आप दोस्तों आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कि अगर आपके बारे में इस किस्म की बातें हों तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर कि माइकल वॉन ने ये कहा है कि आईपीएल ज़्यादा बेहतर थी, तो ये याद रखना चाहिए कि किसी भी इंटरनेशनल मैच में और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसी टीम या फिर इंडियन प्रीमियर लीग या बिग बैश या पाकिस्तान सुपर लीग या कैरेबियन प्रीमियर लीग या फिर आप लंकन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग, दुनिया की कोई भी लीग है, उसमें आपको इंटरनेशनल मैच जैसा ना तो प्रेशर होता है, ना आपके स्टेक्स उतने ज़्यादा हाई होते हैं, ना क्वालिटी वो होती है जो किसी इंटरनेशनल मैच की होती है। पाकिस्तान की टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक ही टीम में 3 शानदार किस्म के फास्ट बॉलर्स को खेलने के खिलाफ बैटिंग का मौका मिलता है। 3-4 ऐसे आपको टॉप क्रिकेटर्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, किसी भी आईपीएल की टीम में तो नहीं है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर किसी भी आईपीएल की एक टीम में तो नहीं है। इसी तरह से ना ही यहाँ पर कोई इफ्तिखार अहमद आईपीएल की किसी टीम में, ना इमाद वसीम, उनको कोई नहीं, लेकिन आपने देखें आगे सामना तो करना है। तो ये अगर इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर आप इनकी इनफरादी कारकर्दगी को भी देखें तो ये इंटरनेशनल मैच में और लीग क्रिकेट के किसी भी मैच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक
लिहाज से है कि उनको जगाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए अपने ट्रैक के ऊपर इस किस्म के बयानात उनको मुतहर्रिक ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन और जो टेलीफोन का ट्रेंड था वो अब पुराना हो चुका है, नित नए तरीक़े। जी हाँ, कुछ साइट्स हैं, ये जो वेबसाइट्स के थ्रू किस तरह से बुकिया सरगर्म है और अपना कारोबार चमका रहे हैं। और ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब बताइएगा, अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और टेलीफोन का तरीका तो पुराना हो गया। बताया जा रहा है कि वेबसाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू भी अब जुआ जो है, बुकिया जो है वो सरगर्म हो गए हैं। बताइएगा इस बारे में। 3 मुमालिक के अंदर बेइंतहा इस पे काम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अब पहले होता क्या था, ये 30 का तरीक़ेकार क्या था। पहले बुक मेकर टेलीफोन पर जुआ खेलते थे, टेलीफोन होता था, टेलीफोन कॉल्स होती थी, ट्रेस हो जाती थी, पकड़े जाते थे, पता चल जाता था कि इतनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी हुई है, यहाँ पे जुआ हो रहा है, इतनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब बाकायदा भारत से और साउथ अफ्रीका, भारत और साउथ अफ्रीका, इन 2 मुमालिक से बाकायदा ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं ऐसी कि जहां से इनको लाइंस दी जाती हैं। लाइंस यानी कि वो देखते हैं कि फलां शख्स जो है अरबों रुपए का या करोड़ों रुपए का जुआ खेलता है, तो उसे नेट के जरिए एक लाइन बना के दे दी जाती है कि आपने इस पे जाके अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इस पर शर्तें लगानी है और फिर जो लेन देन है बसरिया हवाला होना है। और इस वक्त एक्चुअल में क्या है कि जो बीसीसीआई ने एक रेगुलेशन लगा रखी है, जितने भी फ्रेंचाइज है, कि एक पर्स उनका कर रखा है कि आप 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं और उस पर आप प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। जिस दिन ये पर्स का बैरियर टूट गया, क्योंकि आप देखें जो जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे रिलायंस का, या और भी जो कंपनियां हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, इंडिया सीमेंट साउथ की बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है, तो उनके लिए ये पीनट मनी है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब उनका दिन का खर्चा है, समझ लीजिए, इतना जितना वो दे रहे हैं प्लेयर्स को जितना। अगर जिस दिन आपने बैरियर हटा दिया, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, जो कि स्पेनिश लीग में होता है, कि आप भैया 200 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, वो बैरियर जिस दिन हट गया ना यहाँ से, तो ये प्राइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो इसको बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसों की कमी किसी के पास नहीं है। ये आप सोचिए कि शौक होता है ना, जैसे कि कई बार हमने टीम खरीदी हुई है, हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए तो पीनट है ये, जितनी भी। पाकिस्तान ने तो नहीं बोला था ना कि भाई अपने प्लेयर्स को आईपीएल, हम तो चाहते यही थे। हमारी असल में बात ये है कि हम चाहते थे कि जितने प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, जो भी हैं, इनको आईपीएल में ही रखो, हमारा जीतने का चांस तो बने, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये खेलेंगे तो हमारा जीतने का चांस ही नहीं बनता। हम तो खुद यही चाहते हैं कि सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेलें। तुम क्या हमें अपनी औकात दिखाओगे? हमें अपनी औकात पता है, हम खुद सेल्फिश हैं, हम खुद इस मामले में कहते हैं कि मतलब ही है, हम चाहते हैं जॉस बटलर ना खेले, हम चाहते हैं फिलिप सॉल्ट ना खेले, हम कहते हैं जॉनी बेयरस्टो वगैरह ये सब कुछ ना खेलें। देखिए, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, एक सीजन तो पाकिस्तानी प्लेयर आकर खेले थे, नेक्स्ट ईयर खुद पाकिस्तान ने मना कर दिया था क्योंकि मुंबई अटैक हुआ था। वो खुद मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए या फिर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं भेजा कि नहीं हमारे प्लेयर भारत में एक तरीके से सेफ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से इंडियन गवर्नमेंट ने ही बैन लगा लिया था और तब से पाकिस्तान का रोना धोना हमेशा चलता है आईपीएल के एगेंस्ट। पहले तो कुछ साल तक वो क्रिटिसाइज नहीं किए, उनका रोना धोना इस बात को लेकर था कि हमारे प्लेयरों को आईपीएल में खेलना चाहिए, भारत ऐसा नहीं कर सकता है, भारत ऐसा करेगा तो पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा वगैरह वगैरह। जब उनको एकदम कंफर्म हो गया अब इंडिया चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तानी प्लेयरों को अलाउ नहीं करेगा, तब वो आईपीएल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आईपीएल में तो फिक्सिंग होता है, आईपीएल में तो कोई क्रिकेट स्टैंडर्ड ही है नहीं। इस सीजन की बात करें, देखो इतना सारा रन हो रहा है, आईपीएल में कोई बॉलिंग स्टैंडर्ड है नहीं, आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट मर रहा है वगैरह वगैरह। अब जब इंग्लैंड के क्रिकेटर ने बोल दिया कि पाकिस्तानी टीम में उस स्टैंडर्ड है नहीं कि इंग्लैंड प्लेयर पाकिस्तान के साथ खेलकर T20 वर्ल्ड कप का प्रिपेयर कर सके, उनका मानना था कि आईपीएल में प्ले ऑफ में जिस हिसाब से दबाव रहता, जिस हिसाब से प्रेशर रहता, ग्राउंड से लेकर ओपोनेंट टीम्स से लेकर जो उनके खुद की टीम के ओनर है उनका भी एक तरीके से आप कह सकते हो उम्मीद रहता है कि नहीं हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारे प्रेशर सिचुएशन में अगर इंग्लैंड के प्लेयर आते और वो इस सिचुएशन में परफॉर्मेंस करते तो इंग्लैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में मदद मिलता है, क्योंकि ये प्रेशर में एक तरीके से खेलकर उनका आदत हो जाता और जब वर्ल्ड कप की बारी आती तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आता। लेकिन अब पाकिस्तान टीम की बात करें, अब पाकिस्तान टीम में तो नाम के हिसाब से तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड T20 में क्या हालत रहा। एक वक्त पर लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन मैच हार गए।
तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान में रोना चल रहा है कि कैसे देखो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उन्होंने बदनाम कर दिया, उनको तो आईपीएल में जॉब चाहिए, आईपीएल में कमेंट्री जॉब चाहिए, इसीलिए वो ये सब हरकत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तानी तो कभी सुधरेंगे नहीं। अगर कोई उनको आईना भी दिखाएंगे कि देखो ये तुम में अंदर कमी है और तुम उसे ठीक कर लो, फिर भी वो तो सुधरेंगे नहीं, वो ब्लेम हमेशा डालते रहेंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।